सीएम नीतीश कुमार ने बांका में जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में किया जनसभा। बांका लोकसभा सीट पर अब चुनाव प्रचार आखिरी दौर में पहुंच चुका है। इस सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होने हैं एवं 24 अप्रैल की शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में एनडीए गठबंधन एवं इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक धुआंधार चुनावी सभा कर रहे हैं एवं अपने नेता को सुनने इस तपिश में भी जनता पहुंच रही है। सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका लोकसभा अंतर्गत रजौन प्रखंड मैदान पर बांका लोकसभा से जेडीयू के प्रत्याशी गिरधारी यादव के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार गिरधारी यादव को चुनाव में जन समर्थन देने की अपील की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनके कार्यकाल में बिहार में चौमुखी विकास हुआ है। महिलाओं को पढ़ने लिखने से लेकर नौकरी रोजगार का अवसर दिया गया है एवं महिलाओं के लिए नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया है। बिहार पुलिस में देश के अन्य राज्यों के अनुपात सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव द्वारा 17 महीने में विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी देने के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में नौकरियों को देने के लिए उनकी सरकार ने अपने से ही रोड मैप तैयार करके रखा था एवं उसी के हिसाब से सबको नौकरी दी एवं 10 लाख लोग को नौकरी दिया जाना है, जिसमें से 4 लाख लोगों को नौकरी दी जा चुकी है एवं 6 लाख और लोगों को नौकरी दी जाएगी, जिसके लिए सरकार तत्पर है। इस मौके पर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा, जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधान पार्षद संजय सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने भी जनसभा को संबोधित किया। मंच का संचालन धोरैया के पूर्व विधायक मनीष कुमार ने किया। कि उस समय था 4.3, तो हमको लगा कि ये ठीक नहीं है, तो लड़कियों की पढ़ाई का शुरू किया। एक बार जानते हैं 10 के बाद सर्वे हुआ और उसके बाद ये हुआ कि देश भर के किसी भी जगह पर अगर लड़का लड़की पति पत्नी में पत्नी अगर मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और अगर पति पत्नी में मैट्रिक के आगे इंटर पास है तो प्रजनन दर 1.7। हमने बिहार में भी करवाया तो यहाँ भी पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास तो प्रजनन दर यहाँ भी 2, लेकिन अगर मैट्रिक से भी ज्यादा अगर इंटर पास थी तो प्रजनन दर 1.6। अब हमको इतनी खुशी हुई कि सब तो खूब पढ़ाएंगे लड़कियों को तब प्रजनन दर घटेगा। अब आप जानते हैं 1.5 साल पहले प्रजनन दर 2.9 हो गया। अब अभी तो इसका सर्वे चल रहा, हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि इससे और कितना नीचे हुआ। तब हम लोग तो काम कर रहे हैं ना भाई, तो एक एक तरह से सब तरह से हम लोग काम करते रहते हैं, तो हर तरह से एक एक तरह से काम होता था। अब आप क्या था, इलाज कराते थे किसी का। अब जानते हैं जब हम शुरू में आए तो देखे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीना में मात्र 29 लोग आता था, माने एक दिन में 1 या कहीं कहीं 2, ऐसा बुरा हाल है। अब उसके बाद जो हमने काम करना शुरू किया, सब जगह शिक्षकों को ये तो लगाया, डॉक्टर्स को सब कुछ को लगाया, और उसके बाद सबके इलाज के लिए सरकार की तरफ से देना शुरू किया। वहाँ पर पैसा वैसा सबका इंतजाम करवाए, तो उसका नतीजा जानते हैं अब क्या है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने अब 11,000 मरीज आते हैं। तो ये सब चीजवा याद करिएगा। और जरा जो भी वोट मांगता है, बिना मतलब का वोट लेता है, उसी से पूछिए कि तुम्हारे जमाने में 1 महीना में 29 आता था। अब जो अब राज करके काम कर रहा है उसके समय में अब लोग जाते हैं 11,000। तो ऐसी स्थिति में उनको वोट काहे दिया जाए। तो हर तरह से आप सोचिए, इन सब बातों के लिए हम आपको इसीलिए कहना चाहते हैं। तो एक एक तरह से सब काम कर रहे हैं। और जितना भी झगड़ा होता था, अब आप समझिए कि हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए कितना किया। मदरसा का ध्यान देता था जी। अब हम सब जगह मदरसा के लिए सब काम किए, सरकारी मान्यता दे दिए। और जैसे सरकारी
स्कूल पैसा मिलता है, तो उस तरह से जो मदरसा लोग हैं उसमें भी सरकारी शिक्षकों के बराबर उसको वेतन दे रहे हैं। कौन काम नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद कब्रिस्तान की घेराबंदी, काहे झगड़ा होता था सबसे ज्यादा। कब्रिस्तान जो था जगह जगह जो किसी के इलाके में था वहां कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम के इलाके में बीच में था, वहां पर कुछ न कुछ विवाद होता था। हमने देखा चारों तरफ पूरा का पूरा अध्ययन करा दिया और उन लोगों ने जो बताया 8000 से थोड़ा ज्यादा हमने उसका कब्रिस्तान करा दिया। और आप जानते हैं अब 8000 से भी ज्यादा हो गया। अब इसके बाद भी 1000 से ज्यादा थोड़ा और हम कर लिए हैं और उसका भी करवा रहे हैं। तो सब मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी तो हम यही बता देंगे कि सारा कब्बा तो हम ही लोग करवाए हैं, ये लोग करवाया है का? खाली झगड़े न होता था, अब झगड़ा होता है। अब सब प्रेम और भाईचारे का भाव है। तो एक एक तरह से सब तरह से सारा काम हम लोग कर रहे हैं और एक एक तरह से महिलाओं के लिए भी हर तरह से सारा काम हम लोगों ने कर दिया है। और महिलाओं के लिए आप जानते हैं आप पहले कितना था, प्राथमिक शिक्षक नियोजन में हम लोगों ने 50% आरक्षण दिया, 5वां तक में पढ़ने के लिए 50% कर दिया, उसके आगे और भी किया है। अब जानते हैं अब पुलिस में महिलाओं को हमने 35% कर दिया। अब मालूम है कि बिहार में पुलिस में महिलाओं की संख्या 30,000 से ज्यादा है। आज देश के किसी भी राज्य में पुलिस में इतनी महिलाएं नहीं है। आप समझ लीजिए जो जो काम हम लोग करवा रहे हैं, अब इतना ज्यादा महिला की भी कितनी पुलिस हो रही है। तो आप सोच लीजिए हर जगह हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसको भूलिएगा मत, हर तरह से काम कर रहे हैं। अब हर तरह से पूरे तौर पर अब जो बाकी हम लोगों ने कर दिया है 2016 में जो कर दिया, सभी सरकारी नौकरियों में 35% उसका आरक्षण कर दिया। अब सब जगह के नौकरी में महिलाओं को कितना मिल रहा, तो एक एक तरह से। और सब जगह क्या किया महिलाओं के लिए बोलिए। एक स्वयं सहायता समूह वाला भी आपको हम याद करा देना चाहते हैं। पहले स्वयं सहायता समूह तो देश भर में रहा, बिहारों में था। जब ये लोग था तो स्वयं सहायता समूह रहा, लेकिन जब हम केंद्र में रहते थे या मंत्री थे तो कई राज्यों में जाते थे तो देखते थे स्वयं सहायता समूह बड़ा अच्छा है, कई जगह महिलाएं काम कर रही हैं। आज जब हम 5 के बाद यहाँ आए तो 6 में हम 2006 में कई जगह गए तो देखा कि स्वयं सहायता समूह में बहुत कम है महिलाएं। हमने कहा तो ठीक नहीं है, तो हमने स्वयं सहायता समूह के लिए हमने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के उसको बढ़ाया और आप जानते हैं उसका नाम दे दिया जीविका। अब स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं रहती है उसका नाम हमने दे दिया जीविका। हम उसको कहते हैं जीविका दीदी। अब कहीं भी हम जाते हैं हर जगह देखते हैं कितना बड़ी है। जब उस समय केंद्र में जो सरकार थी, आजकल आप लोगों से तो वही आया था आ करके देखा और कहा कि भाई आप तो स्वयं सहायता समूह बहुत बढ़ाए हैं। देखा और उसका जब हम नाम दिए महिलाओं का जीविका, तो उसी समय कहा आपने जीविका दिया है तब पूरे देश में हम केंद्र की तरफ से आजीविका कर देंगे, यानी बिहार की जीविका देश भर में आजीविका होगी। तब भूलिएगा मत। कितनी बड़ी संख्या है, 1,31,00,000 जीविका दी दिया है। और हम तो अब शहरी क्षेत्र में भी और बढ़ा रहे हैं। अब महिलाएं सब जगह हम जाते हैं तो मिलते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, अब बात सुनते हैं, कितना अच्छा होता। पहले कोई बोल पाता था जी, अब वो सब जितनी जीविका दीदियां हैं कितना अच्छा बोलती है। तो आप समझ लीजिए कितनी महिलाओं का इतना ज्यादा विकास। तो आप सब महिला लोग यहाँ पर हैं बैठी हुई, हम आग्रह करेंगे कि आप लोगों के लिए विशेष काम किए। तो आप लोग भी चाहे कोई जाति हो कोई धर्म हो, याद करिएगा आप ही के लिए हम लोगों ने काम किया, तो हमारे उम्मीदवार का ध्यान रखिएगा, तभी आपको बहुत अच्छा होगा। इसलिए हम लोग एक एक काम सब तरह से करते रहे, कोई काम छोड़े नहीं है। और यहाँ पर आपको धोरैया में
हर जगह से काम करवाए हैं। कौन सा काम हम छोड़े? कोई भी चीज़ छोड़े हैं? पूरे जिला के लिए भी बहुत काम किए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक स्थान, महिला ITI, कई सभी जगह ITI, GNM संस्थान, बांका सदर अस्पताल परिसर, एक एक काम हम लोगों ने किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण छात्रावास और चानन एवं धोरैया में एक एक अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का, और बांका में 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण कराएं। कौन सा काम हम लोग नहीं कर रहे हैं? पथ का, सड़क का, सब तरह का जो निर्माण कराया जा रहा है, यहाँ पर बहुत सारा काम कर दिए हैं। और आप जानते हैं सब जगह रोपवे का निर्माण कराया गया है। तो सब तरह से एक एक काम हम लोगों ने करवाया है। और आपके यहाँ भी सब तरह का काम हम लोग करवाने की कोशिश में है। आपके जिला के बारे में बताया, पूरे राज्य के बारे में थोड़ा संक्षिप्त बताया है, लेकिन धोरैया विधानसभा क्षेत्र में भी विकास के सारे काम कराए जा रहे हैं। चाहे हर घर बिजली हो, हर के घर में बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, ये सब पहले कहीं था जी? पखाना के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब खाने के लिए घर में कोई उपाय था। अब कितना बीमारी होता था लोगों को, अब वो बीमारियां घटवाए ना हम लोग। तो इसलिए हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, पक्की गली, सबके हर घर शौचालय, पक्की गली और नाली का भी निर्माण, ये सब काम जो करवा रहे हैं। तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया है। पथ और पुल का निर्माण भी करा रहे हैं। बिजली के क्षेत्र में भी जितना भी उपकेंद्र की जरूरत है वो किया है। 7 डेडिकेटेड कृषि फीडर भी बनवा दिए हैं आपके क्षेत्र में। और हर जगह पर एक ही चीज हम कहेंगे